सुनील और उसका दोस्त कलुआ चप्पल सिलाई का काम करते हैं। दोनों के पास रहने के लिए घर नहीं है, इसलिए सुनील गांव के एक बड़े पेड़ की डाल पर सोता है और कलुआ नीचे जमीन पर। आज सुबह सुनील के कुछ पैसे चोरी हो जाते हैं, जिससे वह बहुत उदास हो जाता है। तभी पास की दुकान के दादाजी कलुआ से पूछते हैं, क्या हुआ बेटा? सुनील जवाब देता है, हमने पेड़ के अंदर कुछ पैसे रखे थे, अब नहीं मिल रहे हैं, इसीलिए ढूंढ रहे हैं। दादाजी हंसते हुए कहते हैं, अरे पागल, गांव में पोस्ट ऑफिस खुला है, वहां जाकर अपने नाम से खाता खुलवाकर पैसे जमा कर दो, फिर कोई चोरी नहीं कर पाएगा। यह सुनकर सुनील और कलुआ तुरंत पोस्ट ऑफिस पहुंचते हैं और अपने पैसे जमा करने की बात करते हैं। लेकिन पोस्ट ऑफिस में बैठा कर्मचारी कहता है, अकाउंट खोलने के लिए आधार कार्ड चाहिए, तुम लोग आधार कार्ड लाए हो? सुनील जवाब देता है, नहीं, मैं अभी जाकर आधार कार्ड लेकर आता हूँ। यह कहकर दोनों बाहर आ जाते हैं। कलुआ सुनील से कहता है, हमारे पास आधार कार्ड नहीं है, अब क्या करें? अगले दिन दोनों मिलकर आधार कार्ड कार्यालय जाते हैं। वहाँ के अधिकारी कहते हैं, बिना राशन कार्ड के आधार कार्ड नहीं बनेगा। फिर दोनों राशन कार्ड कार्यालय पहुँचते हैं। वहाँ अधिकारी कहते हैं, बिना वोटर कार्ड के राशन कार्ड नहीं बनेगा। अब दोनों आखिरी उम्मीद लेकर मतदाता कार्यालय पहुँचते हैं, लेकिन वहाँ अधिकारी कहते हैं, बिना आधार कार्ड के मतदाता पहचान पत्र नहीं बन सकता। अब दोनों निराश होकर पोस्ट ऑफिस लौटते हैं और वहाँ बैठे अधिकारी की बेटी को सारी बात बताते हैं। लड़की उनकी परेशानी समझ जाती है और कहती है, तुम दोनों अपना नाम और जन्म तिथि बता दो, मैं गांव के मुखिया से बात करके तुम्हारा आधार कार्ड बनवा दूंगी। अगले ही दिन लड़की सुनील को लेकर मुखिया के पास जाता है और उनसे सिग्नेचर लेकर तुरंत सुनील के साथ बाजार जाता है। वहाँ वे सुनील की पासपोर्ट साइज फोटो खिंचवाते हैं और उसे आधार कार्ड बनवाने के लिए ऑफिस में जमा कर देते हैं। घर लौटते समय सुनील को लड़के की चप्पल फटी हुई दिखती है। सुनील कहता है, मैडम, आपने मेरे लिए इतने सारे काम कर दिए, क्या मैं आपकी चप्पल ठीक कर दूं? लड़का मुस्कुराकर कहता है, नहीं, कभी और सही कर देना। अब सुनील अगले ही दिन से पैसे जमा करना शुरू कर देता है। वह रोज रोज पैसे इकट्ठा करता है ताकि लड़की को देख सके। गांव वालों के लिए रसद लाना और बैग सिलवाना सुनील के लिए आम बात हो जाती है। एक दिन लड़की यह सब देख लेती है और सुनील और उसके दोस्त कलुआ को यह सब बंद करने के लिए कहती है, लेकिन सुनील अपना काम बंद नहीं करता। जब भी लड़की आती, सुनील और कलुआ चुप हो जाते। एक दिन लड़की सुनील और कलुआ को रास्ते में पुरानी चप्पल उठाते हुए देख लेती है। गुस्से में वह अगले दिन से उन्हें नया चप्पल बिजनेस शुरू करने का सुझाव देती है। धीरे धीरे लड़की को भी सुनील पसंद आने लगता है, इसलिए वह रोज सुनील के पास आने लगती है और उसका साथ भी देने लगती है। इधर गाँव में चुनाव होते हैं। पति पत्नी सभी वोटिंग के लिए तैयार होते हैं, लेकिन पूरे गाँव में एकमात्र व्यक्ति बचा होता है जिसका अभी तक वोटर ID नहीं बना था, और वह था सुनील। आज गांव में चुनाव हो रहा था। उत्तर और पश्चिम दोनों ही उम्मीदवार चुनाव में खड़े थे। चुनाव खत्म होने के बाद जब वोटों की गिनती हुई तो दोनों को बराबर वोट मिले। अब किसी एक को जिताने के लिए सिर्फ एक और वोट की जरूरत थी। गांव में सिर्फ सुनील ही ऐसा आदमी बचा था जिसने वोट नहीं दिया था, इसलिए दोनों उम्मीदवारों की टीमें सुनील को मनाने के लिए उसके पास पहुंची। इधर सुनील बिंदास रेडियो लगाकर आराम से गाना सुन रहा था। तभी दोनों पक्षों के लोग प्यार से उसे बुलाते हैं और उसे कंधे पर उठाकर नीचे ले आते हैं। वे सुनील को उसकी वोटर ID दिखाकर पूछते हैं, क्या ये तुम्हारी है? घबराकर सुनील जवाब देता है, नहीं, ये मेरी नहीं है, और वोटर ID तोड़ने की कोशिश करता है। लेकिन सभी लोग मिलकर उसकी वोटर ID को सुरक्षित पकड़ लेते हैं और उसे वोट डालने के लिए कहते हैं। सुनील बहाना बनाते हुए कहता है, इतनी धूप में खड़ा होकर कौन वोट देगा? तभी उत्तर वाले इलेक्शन टीम के लोग कहते हैं,